हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक जादुई पेड़ की कहानी जिसका नाम है हीरे का पेड़। एक गांव में एक बहुत ही गरीब दाम्पत्य रहा करते थे। उनके पास खाने पीने के भी लाले पड़ते थे और वह हर बात के लिए झगड़ते रहते थे। ऐसे ही एक दिन सरला अपने आंगन में कुछ इमलियाँ खा रही थी और इमली के बीज अपने आंगन में फेंक रही थी। उस इमली के बीज इतने हो गए थे कि उनमें से एक पौधा अच्छी तरह से बड़ा हो रहा था। उस पौधे को देखकर उसके मन में लालच आई, अगर यह इमली का पौधा बड़ा हो जाएगा तो कितनी इमली आएगी और मैं तो हर रोज़ इमली ही खाती रहूँगी। और वह उस पेड़ को पानी सींचती रही। ऐसे ही कुछ ही महीनों में वह पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया और उस पर इमलियाँ लगने लगी। उसके पति ने पूछा, इतना बड़ा पेड़ हो गया और इसका हम क्या करेंगे? तब सरला बोली, आपको क्या करना है? मुझे इमली अच्छी लगती है और आप खाने पीने के लिए कुछ लाते तो हो नहीं। इमली की चटनी कितनी अच्छी होती है, मैं वही बनाकर खाया करूँगी। आप चुप कीजिए, मुझे इमलियाँ पसंद है और यह पेड़ मेरा है, इसलिए आप मुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे। ऐसे कुछ दिन बीत गए और इमलियाँ पकने लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे इमलियाँ तोड़ कर दो ताकि मैं खा सकूं। वह पेड़ पर चढ़ा और कुछ इमलियाँ तोड़कर नीचे फेंक दी। सरला ने उसमें से एक इमली उठाई और तोड़ी तो क्या हुआ, उसके अंदर एक हीरा दिखाई दिया। उसने हर इमली को तोड़कर देखा। हर इमली में उसे दो दो चार चार हीरे मिलने लगे। वह इतनी खुश हो गई कि झूमकर नाचने ही लगी। उसका पति कहने लगा, सटिया गई क्या, इमली देखकर कोई भला नाचता है? उसने कहा, जल्दी से सारी इमलियाँ तोड़कर मुझे दे दो। उसने कहा, कितनी पागल औरत है, इतनी इमलियाँ एक साथ खाएगी तो मर नहीं जाएगी, कितनी खट्टी होती है ये इमलियाँ। लेकिन सरला ने एक न सुनी और अपने पति से सारी इमलियाँ तोड़ने को कही। उसने हर एक पौधे की इमली तोड़ डाली, हर एक डाली पर गया और एक एक इमली काटकर उसने नीचे फेंक दी। सरला सारी इमलियाँ घर के अंदर ले गई और उसे तोड़ने लगी। इमलियों में गुठली की जगह सारे हीरे ही भरे हुए थे। सरला इतनी खुश हो गई कि वह अपने पति से कहने लगी, देखा आपने, मैंने खाकर फेंकी हुई गुठलियाँ कितने अच्छे तरीके से पकी थी और हमें हीरे दे रही है। आप तो हो ही पागल, समझ ही नहीं पाए। जिसमें से वो गुठली निकली उसने वह संभाल कर रखी ताकि वह गुठलियाँ फिर से बोकर वो और हीरे बना सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दो बार ऐसा करने के बाद एक दिन रात को बड़ा ही तूफान आ गया और इमली का पूरा पेड़ जड़ से ही उखड़ गया। अब सरला को रोना भी आ रहा था, लेकिन क्या करती, जो हुआ उसे कोई टाल भी तो नहीं सकता था। उसने अपने पति से कहा, एक काम कीजिए, मैंने कुछ गुठलियाँ रखी हुई है, हमारे पूरे आंगन में इसे फेंक दो ताकि इमली के पौधे आ जाए और हम काफ़ी धनवान हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और इमली के पौधे बड़े हो गए। सारे इमलियाँ इकट्ठा करके उन्होंने तोड़ना शुरू किया, लेकिन एक में भी हीरा नहीं था। इससे सरला मानो पागल ही हो गई, जोर जोर से रोने लगी। आने जाने वाले लोग उसे पागल कहने लगे। बेचारी क्या करती, उसका सपना टूट चुका था। घर में हीरे थे, उसमें उसका कुछ भी नहीं हो रहा था, उसे और हीरे चाहिए थे। इसलिए उसने सोचा, आखिर बात क्या है, उसी तो इमली की ये गुठलियाँ है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा। तब उसके पति के दिमाग में आया, हो सकता है इसी जमीन में हीरे हो जो हमें पेड़ में मिल रहे हो। उसने दूसरे दिन रात को अपना आंगन पूरा खोदना शुरू किया। ऐसे ही कुछ दिन आंगन खोदने के बाद जमीन के अंदर उसे काफ़ी सारे हीरे मिले। उन हीरों को देखकर मानो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सारे हीरों को बाहर निकाला और अपने लिए अच्छा मकान बनाया और अपने बीवी के लिए काफ़ी सारे गहने भी बनाए। आने जाने वाला हर आदमी देखकर कहता, कितने गरीब लोग थे जिनके खाने के लाले पड़ रहे थे, कैसे अमीर हो गए, पता नहीं कहाँ से धन मिला होगा, नहीं तो कोई चोरी की होगी। हर आने जाने वाला कोई ना कोई बात करता रहता, लेकिन किसी को भी इस बात की कानो कान खबर नहीं थी कि उनके आंगन में हीरे हैं। अगर वो लोगों को बता देते तो लोग रात को आकर खुदाई करके सारे हीरे चुराते। जहाँ भी खुदाई ज़्यादा होती वहाँ पर हीरे मिल रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन हो गए और पूरे हीरे खत्म हो गए। अब वो सोच में पड़ गए, आखिर यह हीरे आए कहाँ से होंगे।
उसने सोचा होगे किसी ने रखे हुए, हमारा क्या जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और इमली के पेड़ इतने बड़े हो गए कि उसने ठान ली कि आज से हम इमली का ही बिजनेस करेंगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे, इतना अमीर आदमी और इमलियाँ बेचता है। लेकिन उसके पत्नी ने कहा, हम जिसके कारण बड़े हुए हैं उसी को हम अगर ऐसा कहेंगे तो कैसा चलेगा। उसने सारी इमलियाँ तोड़ दी और पूरे गांव में बांट दी। उसने कहा, इसके हमें पैसे नहीं चाहिए, जिसके कारण हम अमीर बने हैं उसे हम बेचेंगे नहीं, सिर्फ लोगों को बांटेंगे। ऐसे ही कुछ दिन अच्छे से बीत गए। उसके बाद दोनों में झगड़े होने लगे क्योंकि उसके पति को बाहर जाकर बहुत ही बुरी संगति लग गई थी। उसने सोचा, काश यह इमली के पेड़ से हमें हीरे ना मिले होते और मेरा पति ऐसे बहक न जाता, बाहर जाकर कोई बुरी संगति में न फंसता। और वो भगवान से कहने लगे, गरीब थे मगर खुश थे, आज अमीर है लेकिन खुश नहीं है। इसीलिए कहते हैं मुफ्त में मिला हुआ धन कभी भी काम नहीं आता। इसीलिए मेहनत करके कमाया जाने वाली रोटी भी अच्छी होती है, लेकिन हराम का मिला हुआ कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।